बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेनोलॉजी में खुश आमदीद। सवाल ये कैसे मालूम हुआ कि कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है? जवाब, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान मजीद खुदा ताला की किताब है, खुदा ताला ने मेरे ऊपर नाजिल की है, यानी उतारी है। सवाल, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा एक मरतबा उतारा या थोड़ा थोड़ा? जवाब, थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, कभी एक आयत, कभी 2-4 आयतें, कभी एक सूरत, जैसे ज़रूरत होती गई उतरता गया। सवाल, कितने दिनों में पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ? जवाब, 23 साल में। सवाल, कुरान मजीद किस तरह नाजिल होता था? जवाब, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर आपको आयत या सूरत सुना देते थे, आप उसे सुनकर याद कर लेते थे और किसी लिखने वाले को बुलाकर लिखवा देते थे। सवाल, आप खुद क्यों नहीं लिख लेते थे? जवाब, इसलिए कि आप अम्मी थे। सवाल, अम्मी किसे कहते हैं? जवाब, जिसने किसी से लिखना पढ़ना ना सीखा हो उसे अम्मी कहते हैं। अगरचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी से इल्म नहीं सीखा, लेकिन खुदा ताला ने आपको तमाम मखलूक से ज़्यादा इल्म दिया था। सवाल, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन हैं? जवाब, फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म को पैगंबरों के पास लाते थे। सवाल, मुसलमान अल्लाह ताला की बंदगी कैसे करते हैं? जवाब, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, माल की ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं। सवाल, नमाज किसे कहते हैं? जवाब, नमाज अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करने का एक ख़ास तरीक़ा है जो खुदा ताला ने कुरान मजीद में और हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में मुसलमानों को सिखाया है। सवाल, बंदगी का वो तरीका जिसे नमाज कहते हैं क्या है? जवाब, घर में या मस्जिद में अल्लाह ताला के सामने हाथ बांधकर खड़े होते हैं और कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ें बयान करते हैं, उसकी बुजुर्गी और ताज़ीम करते हैं, उसके सामने सर झुकाते हैं और ज़मीन पर सर रख कर उसकी बड़ाई और अपनी आजिज़ी और ज़िल्लत ज़ाहिर करते हैं। सवाल, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से आदमी अल्लाह ताला के सामने होता है या घर में? जवाब, अल्लाह ताला हर जगह सामने होता है, चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ो चाहे घर में, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा होता है। सवाल, नमाज पढ़ने से पहले हाथ, मुंह और पाँव धोते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको वुज़ू कहते हैं, बगैर वुज़ू के नमाज नहीं होती। सवाल, नमाज में किस तरफ मुंह करके खड़ा होना चाहिए? जवाब, पश्चिम की तरफ, जिस तरफ शाम को सूरज जाकर छुप जाता है। सवाल, पश्चिम की तरफ मुंह करने का क्यों हुक्म दिया गया? जवाब, मक्का मुअज़्ज़मा में अल्लाह ताला का एक घर है जिसे काबा कहते हैं, उसकी तरफ नमाज में मुंह करना ज़रूरी है और वो हमारे शहरों से पश्चिम की तरफ है, इसलिए पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। सवाल, जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? जवाब, उसे किबला कहते हैं। सवाल, दिन रात में नमाजें कितनी मरतबा पढ़ी जाती हैं? जवाब, रात दिन में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। सवाल, 5 नमाजों के नाम क्या हैं? जवाब, पहली नमाज फजर जो सुबह के वक़्त सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है, दूसरी नमाज ज़ोहर जो सूरज ढलने के बाद पढ़ी जाती है,
تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 1.5-2 گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے، چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور پانچویں نماز عشاء 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔